हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अपने लवर या बिलवेड को आपके साथ ट्रिकी बिहेवियर करते हुए देखा है और साथ साथ इसी वजह से आप दोनों के बीच डिफरेंस बढ़ चुका है। ट्रिकी बिहेवियर करते हुए देखा है, इट मीन्स आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ बातों को छुपाया है और अल्टीमेटली आपका साथ नहीं दिया था। भले ये पर्सन आपके कांटेक्ट में है या आउट ऑफ कांटेक्ट हैं, अब इस रीडिंग से देख रहे हैं क्या ये पर्सन आपसे अब तक भी ट्रिकी बिहेवियर कर रहे हैं। तो आप अपने पर्सन पर कंसंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, अपने पर्सन के बारे में सोचें, उन्हें विजुअलाइज करें, उनसे कनेक्ट हों, उनका नाम भी लें। इस रीडिंग से देख रहे हैं चाहे आप दोनों कांटेक्ट में हैं या आउट ऑफ कांटेक्ट हैं, क्या आपके पर्सन अब भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है उन्हीं की हैं, एनर्जीज उन्हीं की हैं, तभी आप इस रीडिंग को ऐसे गाइडेंस काम में लें। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं, इज योर पर्सन स्टिल हाइडिंग समथिंग। क्या आपके साथ उनका बिहेवियर अभी भी चालाकी से भरा हुआ है दिस वे। आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर, थिंक ऑफ देम। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, 9 ऑफ सॉर्ट्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन तो हो चुका है, जो भी इन्होंने आपके साथ ट्रिकी बिहेवियर किया है उसको लेकर ये पर्सन रियलाइज़ कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। इट्स लाइक जितना भी समय आपके साथ दिया था रिलेशनशिप में और आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे इमोशंस के साथ इस पर्सन से डील किया था, तो दिस पर्सन एक्चुअली थिंक्स ऑफ दैट मोमेंट। और उस वक्त आपके साथ जो बातें डार्कनेस में रखा था आपको, जो भी आपसे छुपाया था, उसी को सोच कर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड अब हो जाते हैं। कॉम्पिटेबिलिटी आपके साथ बहुत अच्छी है आपके पर्सन की। नाइट ऑफ वेंट्स, इट्स लाइक आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के साथ सूटेबल हैं, काफ़ी अच्छा दोनों के बीच बॉन्ड हो सकता है। तो ये पर्सन अब सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में, स्पेशली उन चीज़ों के बारे में जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं, बिकॉज दिस इज़ डार्क। बैकग्राउंड येलो है, इट मीन्स ये पर्सन जानते हैं कि थिंग्स कुड हैव बीन फाइन, सब कुछ अच्छा हो सकता था, बट इन्होंने जिस तरह से आपसे कुछ छुपाया है, तो दिस पर्सन इज इन रिग्रेट, रिग्रेट में है। यहाँ भी देखा जा सकता है। नंबर 5, 12 और 3 आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, 9 भी इनके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के CGLS EHNX हो सकते हैं, BKRP हो सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ट्स, द लवर्स। ऑल राइट, इट्स लाइक ये पर्सन जो अपनी जर्नी कर रहे हैं लाइफ की, इसमें इनका साथ सोल लेवल पर है। आपके साथ जो रिलेशनशिप है ये एक्चुअली यूनिवर्सली ब्लेस्ड रिलेशनशिप कह सकते हैं, प्योर रिलेशनशिप है। और इफ़ दिस पर्सन इज़ डीलिंग विद सम अदर पार्टनर, किसी अदर पार्टनर के साथ अगर ये डील कर रहे हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, बट बार बार अटेंशन
ड्रॉ हो जाता है पीछे की ओर। इट मीन्स इफ़ दिस पर्सन इज डीलिंग विद सम अदर लवर, किसी पार्टनर के साथ अगर हैं तो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड इन योर केस, आपके केस में आपके साथ कनेक्शन सोल लेवल पर है और आपके साथ बार बार पुल महसूस करते हैं, आपकी ओर पुल महसूस करते हैं, बट इस पर्सन का अटेंशन चला जाता है अपनी एग्जिस्टिंग थिंग्स पर, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पर, जहाँ भी अभी हैं, जिस भी पर्सन के साथ हैं वहाँ रह जाते हैं, पुल आपकी तरफ ही है। नंबर 6 और 7 कनेक्टेड आए हैं इस रीडिंग में। अब तक नंबर 5, 6, 7 कनेक्टेड आए हैं। आपके पर्सन, हाँ, हमारा क्वेश्चन था इज़ योर पर्सन स्टिल प्लेइंग ट्रिक्स विद यू। तो देखिए, अगर ये आपके साथ इस वक्त ऑन ऑफ कनेक्टेड अगर हैं तो फिर दिस पर्सन इज स्टिल हाइडिंग समथिंग, अभी भी ये छुपा रहे हैं। और ये छुपा रहे हैं इनकी लाइफ में जो पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं उनको छुपा रहे हैं, उन्हीं की ओर इनका अटेंशन है। ऑफकोर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं बट छुपा रहे हैं। इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद यू, आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, लॉन्ग टाइम हो चुका है सेपरेशन को या डिफरेंस के चलते, नो कॉन्टैक्ट के चलते, तो फिर ये पर्सन आपकी ओर पुल महसूस करते हैं और अपनी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वहाँ से बाहर आना चाहते हैं। मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी समवेयर एल्स, तो दिस इज़ एन ऑब्स्टिकल फॉर दिस पर्सन। इस वजह से ये, और देखिए जिस तरह से ये कार्ड आए हैं दोनों, ये पर्सन इस लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं बट बार बार अटेंशन यही ड्रॉ हो जाता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी सिचुएशंस कैसी चल रही हैं इस पर्सन की। द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स। लेडी फिगर अगर ये पर्सन है आपके तो फिर पॉसिबल है कि दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी हैविंग सम चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड कंसीविंग करने वाले हैं। अगर ये पर्सन आपके जेंट हैं तो फिर दिस पर्सन इज़ एक्चुअली, चाहे लेडी है या जेंट हैं, लेडी हैं तो ऐसे में हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ अंडर कंसीविंग। लेडी है या जेंट हैं, दोनों ही केसेस में इस पर्सन का जो प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस है, वो है इनकी फैमिली के सिलेक्शंस। इट मीन्स रेशनल वे में, सोशल वे में और फैमिली वाइज जो रिलेशनशिप सजेस्ट किए गए हैं या रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी हैं तो फिर ये पर्सन प्रायोरिटी उन्हीं को देंगे, ये उन्हीं को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये पर्सन अभी भी बहुत फियरफुल हैं। 8 ऑफ कप्स का मीनिंग है जिस तरह आपसे दूर चले गए थे वो इस पर्सन का डीप फियर है और उसके लिए ये पर्सन एस ऑफ सॉर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं। इट मीन्स कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ भी दिखाई दे रहा है पुल महसूस करते हैं आपके लिए। इन सम केसेस, कुछ केसेस में दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जिसमें जो भी इनके फैमिली मेम्बर हैं, जो भी इन्हें कंट्रोल करते हैं या जो भी इनके लिए फैमिली मेम्बर हैं जिनकी वजह से ये प्रेफरेंस देते हैं अपनी फैमिली को, उस पर्सन के दूर जाने का वेट कर रहे हैं, पास अवे का वेट कर रहे हैं। उसके बाद ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले सकते हैं दिस वे। कुछ इस तरह का ये मैसेज है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स आया है, तो आपको तो अपनी जेंटलनेस में रहना है और इस पर्सन को फॉरगिव करना है। और जैसे ही जो भी पर्सन इनको डोमिनेट करते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं समहाउ, तब ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे। तो 2-3 तरह की सिचुएशंस यहाँ हैं, आपको पता लग गई हैं। नंबर 3, 7, 5, 6 इस पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, 8 भी रिलेटेड हो सकता है। 3, 7, 5, 6, 8। नेम इनिशियल आपके पर्सन के CGLS, EHNX, BKR, FP, OZ हो सकते हैं। 9 नंबर भी इनसे रिलेटेड हो सकता है। 7 नंबर यहाँ जिस तरह से आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। 7 नंबर एक्चुअली क्रिएटिव पाथ को दिखाता है लाइफ में, जो पाथ, जो ट्रैक आप पकड़ना चाहते हैं उसको दिखाता है।
तो 7 ऑफ सॉर्ड्स 7 ऑफ कप्स बताते हैं कि दिस पर्सन डज वांट कि एक ट्रेक अच्छी पकड़ें लाइफ में, बट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बार बार, और दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ फैमिली प्रायोरिटीज़। जो फैमिली को इन्होंने प्रायोरिटी दी हुई है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो हमारा क्वेश्चन था, क्या आपके पर्सन आपके साथ अभी भी कोई ट्रिकी बिहेवियर कर रहे हैं? एक्चुअली ये पर्सन मिस तो करते हैं, आपके साथ जो भी इन्होंने छुपाया है उस बात को लेकर रिग्रेट में हैं। सेकंड थिंग, अभी भी ये पर्सन वेट कर रहे हैं उस पर्सन के दूर होने का जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऑफ कोर्स होना चाहते हैं। साथ साथ आपका रिलेशनशिप सोल लेवल पर भी इस पर्सन के साथ हो सकता है। आई एम सॉरी। अब इस पर्सन की एनर्जीज देखते हैं और कुछ बातों को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ कुछ बातें आई हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स लवर्स, मैरिटल स्टेटस आपके पर्सन का, और एक एक्शन। तो लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। आप कंसंट्रेट करें उन पर। देखते हैं इस पर्सन की लाइफ में मेजर इश्यूज क्या हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर के मेजर एनर्जीज क्या हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, जर्नी है लाइफ का, एंजाइटी है। इट्स लाइक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स के पीछे हो सकता है एक्चुअली फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट में है ये पर्सन, अदरवाइज जिस अदर रिलेशनशिप में है वहाँ कॉन्स्टेंट्स हैं। सेकंड थिंग, आपके साथ जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पर है। कोई डिस्टर्बेंस अगर आया है वो आया है आप दोनों को बनाने के लिए। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ओपन अप होना, कुछ क्रिएटिव करना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना, उसे शो करते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स है, तो डिसीज़न लेना चाहते हैं अपनी लाइफ की जर्नी का, और साथ साथ यहाँ पे हमने देखा भी था कि दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समवन। जब वो दूर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए ये एक्शन पॉजिटिव वे में लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप दोनों का सोल लेवल पर ही है और आपके पर्सन ने जाने अनजाने में अपने आप को दूर कर लिया है आपसे, तो फिर ऐसे में आपके लिए है। लेट्स सी इस पर्सन की जो सर्कमस्टेंसेस चल रही हैं इस वक्त। द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, इट मीन्स फैमिली को प्रायोरिटी देना, और जो पुराने रिलेशनशिप हैं फैमिली वाइज अप्रूव्ड, सोशली अप्रूव्ड, उनको प्रायोरिटी देना, या फिर जो बाई बर्थ इन्हें मिले हैं रिलेशनशिप उन्हें लेकर के प्रायोरिटी देते हैं, कंफ्यूज्ड भी होते हैं उनको लेकर के। तो लेट्स सी व्हाई इट हैपन्स, क्यों होता है ये सब। जस्ट अ मिनट प्लीज। तो अगेन 7 ऑफ अर्थ आया है यहाँ पर। सीड्स वेल प्लांटेड, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर। प्लान कर रहे हैं। द नीड फॉर पेशेंस, पेशेंस रखा हुआ है। अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, तो इस वक्त नहीं सोचना चाहते हैं आपके बारे में, फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं। अननेसेसरी वरी, तो इस पर्सन को ना चाहते हुए भी वरी हो जाती है, जो कि यहाँ देखा जा सकता है। 7 ऑफ अर्थ आया है, इट मीन्स द लवर्स है यहाँ पर। फिर से 7 ऑफ अर्थ आया है, इट मीन्स दिस पर्सन इज श्योरली प्लानिंग फॉर फ्यूचर। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस इन दिस केस। आप एक क्वेश्चन अपने पर्सन के लिए करें, क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए। एक आंसर एंजल से यस और नो में लेते हैं। आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी इस पर्सन के साथ होगी या नहीं। इफ़ यू बिलीव, अगर आपके इंट्यूशंस आपको अब तक गाइड करते हैं
और अगर आप फेथ रखते हैं अपने आप पर कि आपके एंड से आप सही थे और इस पर्सन ने ही आपसे बहुत कुछ हाइड किया था, तो ऐसे में आंसर पॉजिटिव है। इफ़ यू बिलीव मीन्स आप ना स्टक रहते हैं इस पर्सन पर और ना ही रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड हैं लाइफ में, तो फिर थिंग्स कैन बी फाइन फर्दर। आपके लिए एक प्रेडिक्शन लेते हैं एंजल से इस रिलेशनशिप को लेकर। नो का आंसर आने वाला था यहाँ पर। तो जैसा कि अभी दिख रहा है कि फ़िलहाल तो आपके पर्सन कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं, फैमिली को प्रायोरिटी दी हुई है। इन फ्यूचर ऑफ कोर्स एक्शन लेने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ मंथ्स में ये एक्शन लेंगे। फॉरगिवनेस है यहाँ पर, तो फॉरगिवनेस और नो के साथ कुछ पीपल के लिए तो आंसर एब्सोल्यूट नो ही है। आप जानते हैं ऑलरेडी 3D लेवल पर पॉसिबल है या नहीं, बट थिंग्स आर लाइक ये पर्सन वेट तो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के गायब होने का लाइफ से, और जब ऐसा होता है तो फिर ये अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं लाइफ की जर्नी के लिए। जर्नी कार्ड यहाँ है। ऑलराइट गाइस, दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।